हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडी राही यूट्यूब के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि हिंदी के काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत रस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत छंद के बारे में। ये छंद जो होता है, छंद किसे कहते हैं? ये छंद काव्यों की आलोचकता बढ़ाता है, आलोचकता को बढ़ाता है, ठीक है ना। और एक शब्दों में और कहा जाए कि छंद किसे कहा जाता है, तो जो वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण, गण आदि की विवेचना को समझते हुए काव्यों की रचना करता है, उसको क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। क्या? जो वर्ण, मात्रा, गति, यण, तुक, चरण, गण, ठीक है ना, इन सब को ध्यान में रखते हुए काव्यों की विवेचना करता है, छंद कहलाता है। और ये सब हैं क्या? ये सब हमारे छंद के अंग हैं। अब इन सब का मतलब समझ लीजिए। देखिए, इन सब का मतलब क्या होता है? ये जो हमारा वर्ण होता है, वर्ण यानी कि क, ख, ग, घ, ये सब तो हमारे छंद में आएंगे ही, वो चाहे जो हो, सोटा हो, रोला हो, चौपाई हो, जो भी हो उसमें तो आएंगे, ठीक ना। मात्रा, हमें मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि इन सब चीज़ों से क्या होता है? इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा छंद का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो मात्रा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक हरस और एक दीर्घ, जिसे क्या कहा जाता है? लघु और गुरु कहा जाता है। लघु यानी कि छोटी मात्रा और दीर्घ गुरु यानी कि एक बड़ी मात्रा, ठीक है ना। और गति, गति यानी कि मान लीजिए हमारा कोई भी, किसी का भी एक एग्जाम्पल हो या कोई भी छंद दिया गया हो, उसको पढ़ने का हमारा जो तरीका होता है, हम जिस ढंग से, जिस मिजाज से उसको पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? गति के अंतर्गत रखते हैं। यति, यति यानी कि देखिए, इतना तो आप लोगों को पता है कि किसी छंद में 4 चरण होते हैं, किसी में 2 चरण होते हैं और किसी में 6 चरण होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह उसमें चरणों को बांटने के लिए क्या किया जाता है? कामा का यूज किया जाता है। जैसे कामा के, जैसे मान लीजिए हो गया आपका रहीमन पानी राखिए, तो राखिए के बाद क्या होगा आपका? कामा। फिर बिन पानी सब सून, फिर हो गया एक आपका 2 चरण हो गया। 2 चरण को बांटने के लिए क्या किया गया? बीच में यति यानी कि कामा का इस्तेमाल किया गया। फिर आपका है तुक, तुक यानी कि उसको कहा जाता है जैसे एक मेल के हिसाब से होता है आपका। जैसे ये इसी को आप देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखिए, दोनों के अंत में क्या आया है? ना आया है, यानी कि एक तुकांत की तरह है। तुकांत शब्द उन्हें कहा जाता है कि जो एक मैच खाए। मैच खाए मतलब कि क्या हुआ कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, आखिरी में ना आ गया, ठीक है ना। और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, इसमें भी आखिरी में ना आ गया, तो यानी कि तुकांत शब्द हो गए, ठीक है ना। और आपका ये चरण है, चरण में क्या होते हैं आपके? वही जितने चरण होंगे आपके, मान लीजिए चौपाई है तो आपके 4 हैं, रोला है तो आपके 4 हैं, गीतिका है तो आपके 6 हैं, हरिगीतिका है तो आपके 6 हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपके क्या हो गए? चरण हो गए। फिर आपका आता है गण। गण यानी कि जो एक मेल की तरह होते हैं, मेल की तरह यानी कि 3-3 शब्दों में या कुछ शब्दों में, अक्षरों में बटे हुए होते हैं। जैसे पवन तनय संकट हरण, क्या हो गया? पवन तनय संकट हरण, ठीक है ना। 3 का मेल बन रहा है इसमें। मंगल मूर्ति रूप, मंगली मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा? एक मेल की तरह बन रहा है, ठीक है ना, यानी कि मिलता जुलता है। तो किस में रखा जाएगा? आपका गण में रखा जाएगा। और इन्हीं सब से मिलकर हमारा छंद का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो हमारे जो सबसे पहले छंद है, इस छंद का प्रकार का होता है। तो छंद जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा होता है मात्रिक छंद, फिर वर्णिक छंद, और हमारा फिर क्या आता है? मुक्तक छंद, ठीक है ना। जिसमें से हम लोगों को पढ़ना क्या है? मात्रिक छंद पढ़ना है। इसी के अंतर्गत हम लोगों से क्वेश्चन किया जाता है अंडर टू 10th एंड अंडर टू 12th, यानी कि 12 से 12th के बीच में हमारा क्या होता है? इसी में से क्वेश्चन आता है। तो हम सबसे पहले मात्रिक छंद के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? 3 छंदों को पढ़ेंगे। ये मात्रिक छंद किस प्रकार का होता है? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ये हमारे 3 प्रकार के छंद हो गए, ठीक है ना। देखिए, जो सममात्रिक छंद होता है उसमें जो है जितने आएंगे समान मात्रा में आएंगे, या इसके डिफिनीशन टाइप को आपको समझ लीजिए। सममात्रिक छंद वह छंद होता है जिसमें चारों चरण में समान समान मात्राएं पाई जाती हैं, ठीक। अर्ध सममात्रिक छंद वह छंद होता है जिसमें पहले और तीसरे में और दूसरे और चौथे में मात्राओं का समायोजन है, समापन होता है, यानी कि एक समान होते हैं। कैसे? पहले और तीसरे में और दूसरे और चौथे में, ठीक। और जो हमारा विषम मात्रिक छंद होता है, ये छंद हमारा
सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है ना। तो अब हम और आगे समझते हैं। देखिए सममात्रिक छंद में सबसे पहले हमारा आता है चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या होता है, इसमें यह एक सममात्रिक छंद होता है, ये तो जानते ही हैं आप। इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। ऐसे हमारा रोला छंद हो गया, इसमें हमारा 24 मात्राएं होती हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा गीतिका छंद हो गया, इसमें 26 मात्राएं होती हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा हरिगीतिका हो गया, इसमें 28 मात्राएं होती हैं। और ये चारों हमारे क्या हो जाते हैं, सममात्रिक छंद हो जाते हैं। ठीक है। और हमारा ये अगला आता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में यानी कि आपको मात्राएं समान समान नहीं मिलेंगी, आधी समान आधी असमान। ठीक है ना। तो जैसे 13-13 समान और 11-11 अलग से समान। ठीक है। बाकी 13-11 क्या है, अर्ध समान है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, दोहा। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक। फिर हमारा आता है सोरठा छंद। सोरठे छंद में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, सोरठा छंद हमारा दोहे छंद का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है ना। क्या होता है, इसमें 13-13 और 11-11 होती है, लेकिन सोरठे में हमारा क्या होता है, यही उल्टा हो जाता है। पहले और तीसरे में 11-11 हो जाती है, दूसरे और चौथे में 13-13 हो जाती है। ठीक है ना। बाकी हमारा बरवे आता है। बरवे में क्या होता है, हमारा पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार हमारा उल्लाला आता है, ये भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक यानी कि इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे में हमारा हो जाएगा 15-15 मात्राएं और दूसरे और चौथे में हमारी 13-13 मात्राएं होती हैं। फिर हमारा तीसरे नंबर पे आता है विषम मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद में क्या पाया जाता है, 2 पाए जाते हैं। कौन कौन से, कुंडलिया और छप्पय। ये जो होता है, मैंने इसकी डिफिनीशन क्या बताई कि विषम मात्रिक छंद वह छंद होता है जो सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद का क्या होता है, सम्मिलित रूप होता है। यानी कि सममात्रिक छंद से और अर्ध सममात्रिक छंद से हमारा मिलकर विषम मात्रिक छंद बनता है। यानी कि इसमें देखिए ये क्या है, दोहा। दोहा हमारा आता है अर्ध सममात्रिक छंद में। फिर ये हमारा क्या है, रोला, और रोला हमारा आता है सममात्रिक छंद में। इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बना है, विषम मात्रिक छंद, और इसको क्या कहा जाता है, कुंडलिया। ठीक है। फिर उसी प्रकार हमारा छप्पय होता है, इसमें भी रोला हमारा क्या होता है, सममात्रिक छंद से आता है, और उल्लाला हमारा क्या होता है, विषम मात्रिक छंद से आता है। और इसी प्रकार मिलकर हमारा छप्पय हो जाता है, जो कि किसमें आता है, विषम मात्रिक छंद में। तो इसी प्रकार हमारे ये क्या हो गए, छंद के प्रकार हो गए। छंद के प्रकार में मात्रिक छंद के प्रकार हो गए। तो देखिए एक बार इसको फिर से इस पर गौर कीजिए। ये जो हमारा होता है क्या, छंद जो होता है, इसका आप अगर डिफिनीशन देना चाहें तो इसकी डिफिनीशन इस तरह हो सकती है कि वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण एवं गण को ध्यान में रखते हुए काव्य की विवेचना को ही क्या, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण, गण को ध्यान में रखते हुए काव्य की विवेचना करना ही हमारा छंद कहलाता है। ठीक है। छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। ठीक है ना। और जिसमें हमारा सबसे पहला छंद क्या है, मात्रिक छंद, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना। मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद वह छंद होता है जिसमें चारों चरण में समान समान मात्राएं होती हैं। अर्ध सममात्रिक छंद वह होता है जिसमें पहले और तीसरे में तथा दूसरे और चौथे चरण में समान समान मात्राएं होंगी। और विषम मात्रिक छंद हमारा क्या होता है, वह छंद जो सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद का सम्मिलित रूप होता है, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद में हमारा चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका आता है। और उसके बाद अर्ध सममात्रिक में हमारा दोहा, सोरठा, बैरवे, उल्लाला आता है। और विषम मात्रिक छंद में हमारा कुंडलिया और छप्पय आता है। ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, छंद का एक तरह से स्ट्रक्चर बन गया, छंद के बारे में अच्छे से बताया गया, एक छोटे भागों में इसको समझाया गया। अब हम इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ते हैं जिसमें हमें चौपाई, रोला, दोहा, सोरठा इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिसमें हम इसके आगे के भागों को अच्छे से, उसकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे और उसके उदाहरणों को समझकर उन उदाहरणों की मात्राओं को भी समझेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मात्राओं को भी गिना जाता है। तो मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में जिसमें हम इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।